और बड़ी सियासी खबर की हम बात करेंगे, जहां चुनावी माहौल बनाने के लिए अब दिग्गज नेताओं ने जिम्मेदारी ले ली है। छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर है। जहां आपको बताते चलें, दुर्ग में 30 अक्टूबर को दोनों एक बड़ी सभा यहां पर करते नजर आएंगे। प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। आपको बताते चलें, लगातार केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। वहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे और वहीं प्रियंका गांधी भी एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। आपको बताते चलें, बड़ी बात इसमें यह कि दोनों ही नेता दुर्ग में दौरा करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, सभा करेंगे और यहां पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। 30 अक्टूबर को यह प्रस्तावित दौरा है, दुर्ग जिले का दौरा करेंगे, प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे और साथ ही यहां पर सभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे। आपको बताते चलें, जहां प्रियंका गांधी का दौरा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुर्ग पहुंचेंगे और यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। आपको बताते चलें, दुर्ग में 30 अक्टूबर को दोनों की एक बड़ी सभा भी यहां पर आयोजित की गई है, जहां माना जा रहा है एक गर्मा गर्मी का यहां पर माहौल दिखाई देगा। जहां राष्ट्रीय नेताओं का दौरा शुरुआत से ही हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचेंगे और वहीं प्रियंका गांधी भी दुर्ग में एक बड़ी जनसभा को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। यानी सियासी पारा गरमाया हुआ है, दोनों ही दिग्गज नेता 30 अक्टूबर को दुर्ग पहुंचेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है और ऐसे में 7 नवंबर को विधानसभा की 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा, जिसके लिए 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। चुनाव प्रचार के लिए लगातार दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता का मन टटोल लेंगे। 30 अक्टूबर को दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते दिखाई देंगी। दोनों दिग्गज नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन में भी शामिल होंगे। आपको बताते चलें, दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता दुर्ग पहुंचेंगे, यहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये दौरे माने जा रहे हैं। जहां आपको बताते चलें, 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा और ऐसे में अब दुर्ग की सियासत में दिग्गजों की एंट्री दिखाई दे रही है। दोनों ही दिग्गज नेता दुर्ग पहुंचेंगे और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से सहयोगी दामिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से हमने देखा शुरुआती माहौल में ही केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय नजर आया, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे, लेकिन दुर्ग में अब प्रधानमंत्री का भी दौरा है, प्रियंका गांधी का भी दौरा है। ऐसे में दुर्ग की सियासत पर इसका कितना असर दिखाई देगा? देखिए, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बस्तर और बिलासपुर और दुर्ग, इन सभी जगहों पर जो है वो फोकस कर रही है, क्योंकि पाटन जो क्षेत्र है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी वर्तमान में विधायक चुनकर और मंत्री चुनकर आए हुए हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इस किले को भेदने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से लगातार अलग अलग जो दिग्गज है वो जो है दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, इन्हीं क्षेत्रों के जो दौरे हैं वो कर रही है। और एक बार फिर से 30 अक्टूबर को जो है एक बड़ा आयोजन जो है दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जाएगा, जहां पर 30 अक्टूबर के दिन जहां कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी जो है वो पाटन के माफ कीजिएगा दुर्ग में जो है वो नजर आएगी, दुर्ग में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करते नजर आएगी। तो वही दूसरी अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे जो है आने वाले हैं। तो दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज है वो इस दौरान दौरे पर रहेंगे और बेहद ही खास उनका यह दौरा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव करीब और ऐसे में जो 20 सीटों में प्रथम चरण में चुनाव होने, दूसरी जो विधानसभा जो 17 तारीख को जो है एक तरह से मतदान होना है वो भी नजदीक है। तो 10 ही दिन का गैप जो है दोनों के बीच में अंतर जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में बड़े दिग्गज जो है लगातार अलग अलग जो जिले हैं वहां पे दौरे कर रहे हैं। लगातार इन पार्टियों के द्वारा जो जनता है उन्हें साधने का प्रयास की जा रही है। और जो जिला है यहाँ पर दुर्ग की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में जिस तरह से प्रयास बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानी जाए, चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहती हैं, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है वहां?
देखिए, अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में ये भी बातें हैं कि 6 की 6 जो है 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। एक जो वर्तमान में विधायक थे, उनका निधन होने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिनके निधन होने के बाद वह सीट खाली है। और आपको बता दें कि इन 5 सीटों में कांग्रेस का ही गढ़ माना जा रहा है। तो ऐसे में दुर्ग जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और इस किले को भेदने के लिए जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयोग किए जा रहे हैं, अलग अलग दौरे किए जा रहे हैं। हमने बीते दिनों भी देखा था कि बड़ी आम सभा जो है वो आयोजित की गई थी और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, जहां एक और प्रियंका गांधी जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग के जिले में जो है वो पहुंचेगी और इस दौरान वह नामांकन रैली में शामिल होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 6 अन्य लोगों के जो नामांकन है वो इस दौरान होंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी इसी माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी भी यही स्थिति नजर आएगी, जहाँ पर जो विजय बघेल है उनके साथ जो तमाम लोग हैं उनके नामांकन जो है वो इस दौरान हो सकते हैं। और साथ ही यह दौरा बेहद ही खास है आगामी चुनाव के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ को भेदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी इस दौरे के बाद। कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब आपको बताते चलते हैं कि आखिर दुर्ग जिले में ही क्यों बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का फोकस है। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें आती है। 6 में से 5 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। एक विधानसभा सीट पर बीजेपी का पहले कब्जा था, जहां आपको बताते चले विद्यारतन भसीन की मौत के बाद वो सीट भी खाली हो गई, जहां सीएम भूपेश बघेल का ये गृह जिला भी माना जाता है। जहां आपको बताते चले पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम भूपेश बघेल हैं और ऐसे में अब दुर्ग को भेदने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण है। जहां आपको बताते चले दुर्ग जिले का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं, 6 विधानसभा सीट इस जिले से आती हैं और ऐसे में 5 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, यानी कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है और इसे भेदने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। और इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि दुर्ग जिला सीएम भूपेश बघेल का गृह जिला है और ऐसे में यहां पर चुनौती बीजेपी के लिए और भी बड़ी हो जाती है।